उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने कहा कि हमीरपुर जिला में कोविड-19 संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी के बाद केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों को साढ़े 6 बजे के बाद बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साढ़े 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने के कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। साढ़े 6 बजे के बाद लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में सप्ताह के शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने जिला वासियों से अपील किया है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित आदेश और अन्य जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार अब केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी अन्य कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई है वे रद्द मानी जाएगी। नमस्कार। पिछले 1-2 दिनों के अंदर कई सारे विभिन्न प्रकार के आदेश जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जिले में भी अलग से जो है जारी किए गए हैं कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर। इन जो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन हो रही है शायद और बार बार हमसे ये सवाल जो है हमारे पास पहुंच रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हैं कि 1 मई तक सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद रहेंगे और इन सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स भी जो है वो उसी तरह से बंद रहेंगे। केवल नर्सिंग, मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो खुले रह सकते हैं। इसके अलावा 23 अप्रैल के बाद जो है कोई भी मंदिर या कोई और रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो जनरल पब्लिक की एंट्री के लिए बंद रहेगा। वहां पे अपनी रीति रिवाज अनुसार जो भी पूजा या वर्शिप का जो रिचुअल्स होते हैं वो इंटरनली जो है वो हो सकती है मंदिर के पुरोहितों के द्वारा या जो भी रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा, लेकिन जनरल पब्लिक की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। इसी के साथ साथ जो भी सरकारी विभाग हैं, पीएसयूज हैं, लोकल बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो जो है सैटरडे और संडे को जो है बंद रहेंगे और सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के चलते बाकी जो 5 दिन है वहां पे एम्प्लॉइज जो है 50% अटेंडेंस से ऑफिस अटेंड करेंगे 1 मई तक। जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन जो भी बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गाड़ियां हैं वो केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी पे ही ऑपरेट कर सकेंगी। इसके अलावा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी सबके सवालों के जवाब में कि जिला हमीरपुर में किसी भी तरह का लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है वो नहीं लगाया गया है। हमने सरकार के आदेशों के अलावा जो आदेश सरकार के आदेशों में ये भी है कि सैटरडे और संडे को जैसे दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे उसी तरह से मार्केट प्लेसेस भी बंद रहेंगे और केवल एसेंशियल डेली आइटम्स की दुकानें ही उस दिन सैटरडे संडे को चल सकती हैं। तो सरकार के आदेशों के अलावा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ और अहम चीजें जो हैं वो हमने आदेश किए हैं, वो भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। मंडे टू फ्राइडे को जो सारे दुकानें, शॉप्स खुले रह सकते हैं, लेकिन वो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही चल सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद जो है शॉप्स जो है बंद कर दिए जाने चाहिए। लेकिन इस दायरे में जो है केमिस्ट या मेडिकल शॉप्स, तो दवाइयों की दुकानें हैं, वो नहीं आती। दवाइयों की दुकानें चाहे तो 24 घंटे भी खुला रख सकते हैं क्योंकि वो बेहद एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। इसके अतिरिक्त होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास जो भी हैं वो रात को 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास, रोड साइड पे जितने रेडी होते हैं या कियोस्क होते हैं, वहां कहीं भी ऑन द स्पॉट ईटिंग की परमिशन जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। ये सारे एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं केवल टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए ही खुले रह सकते हैं। इसके अलावा रात्रि 10 बजे वाले ऑर्डर्स या फिर ऑन द स्पॉट ईटिंग वाले ऑर्डर्स जो हैं वो उन ढाबों पे जो है लागू नहीं होंगे जो नेशनल हाईवे या इम्पोर्टेंट बस रूट्स के रास्ते में जो है अलग अलग जगहों पे हैं, क्योंकि वहां पे जो है कई बार बसेस के जो है पैसेंजर्स या स्टाफ या फिर गुड्स, इम्पोर्टेंट एसेंशियल आइटम्स, कैरियर गुड्स जो है
गुड्स कैरेजेस हैं वो उसमें चलती हैं और वो कई बार रात दिन कई बार चलती हैं, तो वहां पे उनके लिए ये एग्जेम्पशन रखी गई है। इसी के साथ साथ जो हमारे लिकर वेंड्स या शॉप्स हैं उनपे ये ऑर्डर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एक्साइज एक्ट और जो है एक्साइज विभाग के साथ जो इनका अग्रीमेंट होता है उसके तहत ही जो है गवर्न होंगी। लेकिन जहां पे आते हैं वो भी जो है केवल टेक अवे के लिए ऑपरेट कर सकते हैं, वहां पे भी बैठ के खाना खाने का या कुछ भी कंज्यूम करने की इजाजत जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा जितने हमारे सैलून्स या बार्बर शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे के सर्वर्स या कुक्स होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सीएमओ के माध्यम से उनकी वीकली टेस्टिंग जो है कोविड टेस्टिंग वो की जाएगी और उनको जो है स्ट्रिक्ट हिदायत है कि सारे जो हेल्थ स्टाफ हैं उनका जो है भरपूर सहयोग करें। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि किसी तरह की भी अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाहों पे विश्वास ना करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेसबुक पेज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमीरपुर के नाम से, उस पेज को भी रेफर कर सकते हैं। हमारे सारे ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जो वेबसाइट है उस पे भी समय समय पे अपलोड किए जाते हैं और आप वो ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। और किसी भी और क्वेरी के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1077 पे कॉल करके भी जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं दोबारा रिटरेट करना चाहूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कर्फ्यू या लॉकडाउन जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। 6 बजे के बाद सिर्फ दुकानें बंद होंगी, बाकी किसी चीज के ऊपर अलग से रोक नहीं लगाई गई है। और एक और चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि शादी ब्याह और फ्यूनरल के अलावा कोई भी सामाजिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल कोई भी प्रोग्राम जो है वो पूरे जिले में जो है वो नहीं किया जा सकता ऑर्गेनाइज, और उन किसी भी चीजों के लिए परमिशन जो है वो नहीं दी जाएंगी। शेड्यूल्ड कार्यक्रम है जिनके लिए पहले ही आपके द्वारा लोगों ने परमिशन ले ली हो तो वो ऐसे कार्यक्रम के लिए तुरंत प्रभाव से रद्द समझी जाएंगी। शादी ब्याह या फ्यूनरल के कार्यक्रम या कोई रिचुअल के समय भी जो है केवल 50 लोगों तक ही जो है कैपेसिटी जो अलाउ की जाएगी। ये क्लैरिफाई कर देना चाहूंगी मैं कि ग्रुप्स में 50-50 के लोगों की जो है विजिट या इस तरह की जो प्लानिंग है वो अब जो है वो अलाउड नहीं होगी और स्ट्रिक्टली पूरे फंक्शन में 50 लोग ही अलाउ किए जाएंगे। मैं सभी के जानकारी के लिए कह दूं कि फिलहाल हमारे जिले में स्थिति को देखते हुए जो एसेंशियल मेडिसिन है, ऑक्सीजन है और बेड कैपेसिटी पर्याप्त मात्रा में जो उपस्थित है, कोई भी अफवाहों में या पैनिक के मोड में आके कोई भी अनावश्यक रूप से जो है इन चीजों पे विश्वास ना करें। हम लोग जो है और भी इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको आने वाले समय में बढ़ाने के लिए जो जोर कदम से जो है तैयारी कर रहे हैं और इस तरह की कोई भी जो है दिक्कत या कमी जो है हम जिले में ना आए, ऐसी पूरी स्थिति को निपटने के लिए जो है पूरी तैयारी जो है वो हमने की हुई है। धन्यवाद। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।